बदबानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई जब तक 9 मई पर कौम से माफ़ी नहीं मांगती बात आगे नहीं बढ़ेगी। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक़ भारतीय बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा जम्मू कश्मीर का तनाज़ा बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा है। गैर कानूनी एक तरफा भारतीय इक़दामात मसला कश्मीर की हकीकत बदल नहीं सकते। और कराची में गार्डन फवारा चौक के करीब कुएं में 2 बच्चे और नौजवान जान बहक। दोनों बच्चे खेलते हुए कुएं में गिरे। नौजवान उन्हें बचाने उतरा और फंस गया। तीनों की लाशें निकाल ली गईं। बरतानवी अखबार द गार्जियन में भी बानी पीटीआई के खिलाफ कॉलम आ गया। बरतानवी अखबार ने बानी पीटीआई को तालिबान दोस्त करार दे दिया। तालिबान दोस्त शख्स कैसे ऑक्सफोर्ड का चांसलर बन सकता है? जेल में कैद शख्स कैसे यूनिवर्सिटी के लिए दस्तयाब होगा? बरतानवी अखबार द गार्जियन ने बानी पीटीआई के ऑक्सफोर्ड के चांसलर के लिए अप्लाई करने पर सवालात उठा दिए। लिखा बानी पीटीआई ने खवातीन की तालीम पर पाबंदी लगाने वाले तालिबान की हिमायत की। उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया। चीन गुर मुसलमानों पर जुल्म कर रहा था तो बानी पीटीआई चीन की तारीफें कर रहे थे। उनके आज़ादी इजहार से मुतालिक मुतनाज़े बयानात यूनिवर्सिटी रिवायात के खिलाफ हैं। द गार्जियन ने बानी पीटीआई को एंड्रयू टेट से तशबीह दे दी। लिखा एंड्रयू टेट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो खवातीन से मुतालिक मुतनाज़े बयानात देता है। बानी पीटीआई ने खवातीन के लिबास को रेप की वजह करार दिया। उनकी बतौर चांसलर नामजदगी ऑक्सफोर्ड की खवातीन की तौहीन है। खान साहब ने तीसरी डिवीजन में ऑक्सफोर्ड से पास किया हुआ है बीए शायद, और वो अब ऑक्सफोर्ड के चांसलर लगना चाहते हैं। एक नॉन सीरियस मजाका खेज की बात है। थिएटर अच्छा क्रिएट किया है पीटीआई ने कि खान इमरान खान साहब जो हैं वो अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर लग जाएंगे। बानी पीटीआई सिर्फ थिएटर लगाना चाहते थे। चांसलर वो होते हैं जो तालीम याफ्ता और अपने शोबे में मिसाली होते हैं। लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक कहते हैं करप्शन केस पर जेल में बंद शख्स का चांसलर के लिए दरख्वास्त देना मज़हका खेज है। खवातीन से मुताल्लिक गुफ्तगू और तालिबान को सपोर्ट करने के बाद क्या ये चांसलर बन सकते हैं? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा जो दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा हो वो कैसे चांसलर बन सकता है? बानी पीटीआई पर बहुत से इल्जामात साबित हो चुके हैं। बानी पीटीआई को तालिबान की हिमायत करते सुना है। तालिबान की वजह से हमने बहुत बड़े बड़े नुकसान उठाए। बानी पीटीआई ने कहा था पाकिस्तान में तालिबान के दफातर खोले जाएंगे। रुकन कौमी असम्बली शिजरा मनसब ने कहा बानी पीटीआई के बयानात में तासुब से दुनिया वाकिफ हो गई। मुल्क में इस वक्त जो पोलराइजेशन है वो उन्हीं की वजह से है। फौज और पीटीआई में बातचीत अशद जरूरी और रियासत के मुफाद में है। उम्मीद है डेडलॉक बरकरार नहीं रहेगा। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा पीटीआई हमेशा से फौज से बातचीत करना चाहती है। मुज़ाकरात बिला ताखीर शुरू होने चाहिए। हमारा मैंडेट तस्लीम करने की ताकत फौज के पास है। फौज को सियासत में नहीं लाना चाहते। आगे बढ़ने का रास्ता फौज से बातचीत में ही निकलता है। बानी पीटीआई ने महमूद अचकजई को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया है। सियासी जमातों से बातचीत का नतीजा निकले तो वो फौज से बात कर सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते के नतीजे में ही 22 अगस्त का जलसा मुलतवी किया। मुल्क दुश्मन अनासिर से कोई राब्ता नहीं। 8 सितंबर से मुल्क की तहरीक शुरू कर रहे हैं। पार्लियामेंट और अदलिया के बाद सड़कों पर तहरीक चलाएंगे। बहुत अच्छी बात है। नेशनल इंटरेस्ट पे तमाम पार्टियों को मुज़ाकरात करने चाहिए। बाशमूल तहरीक इंसाफ प्राइम मिनिस्टर को लीड लेनी चाहिए। वो इनिशिएटिव मुल्क की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए तमाम जमातों को अपने इख्तिलाफात भुलाकर एक हो जाना। टीम के कप्तान शहबाज शरीफ हैं। फैसले भी उन्हें करने चाहिए। मुज़ाकरात हो रहे हैं तो अच्छी बात है। वज़ीर आज़म को मुज़ाकरात लीड करने चाहिए। वो कोई फैसला और बात करेंगे तो उनका साथ देंगे। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं सियासी जमातों में इत्तेहाद ना होने की वजह से दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। मुश्किल वक्त में तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा हो जाना चाहिए।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। कहा स्पीकर से किसी मुलाकात में मुज़ाकरात की बात नहीं की, अपने मौक़िफ़ पर कायम है, हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात का इरादा नहीं। बतौर अपोजिशन स्पीकर से मुलाकातें होती रहती हैं जिनमें असम्बली उमूर पर गुफ्तगू की जाती है। पीटीआई ने कभी स्पीकर को मुज़ाकरात के लिए दोबारा आने की पेशकश भी नहीं की। आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात पीटीआई के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जी जी, आप हक में नहीं है। अपोजिशन से मुज़ाकरात पर मुस्लिम लीग नून में तकसीम। ज़राए का कहना है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल के बयानात पर चंद लीगी रहनुमा नाखुश। लीगी रहनुमाओं का कहना है इस मौके पर हमें गैर मशरूत मुफाहिमत की तरफ बढ़ना होगा, शर्तें रखने और मुज़ाकरात की मुखालफत से मज़ीद खराबी होगी। ज़राए नून लीग का कहना है नवाज शरीफ भी अपोजिशन से गैर मशरूत मुज़ाकरात चाहते हैं। पिंडी टेस्ट के तीसरे रोज बंगाल टाइगर्स का पलट कर वार। 26 रन पर 6 विकेटें गिरने के बाद लिटन दास और मेहदी हसन ने पाकिस्तानी बॉलर्स को विकेट के लिए तरसा दिया। लिटन दास की शानदार सेंचुरी की बदौलत बांग्लादेश का कमबैक। मेहमान टीम पहली इनिंग्स में 262 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 12 रन की मामूली बढ़तरी। लिटन दास ने 138 रन बनाए। मेहदी हसन मिराज के साथ 7वीं विकेट पर 165 रन की शराकत बनाई। 9वीं विकेट पर हसन महमूद के साथ 71 रन जोड़े। मेहदी हसन ने 78 रन बनाए। आखिरी दोनों विकेटें सलमान अली आगा के हिस्से में आईं। पहले सेशन में बांग्लादेश के सिर्फ 26 रन पर 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए थे। खुर्रम शहजाद ने 6 और मीर हमजा ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स का मायूस कुन आगाज। अब्दुल्ला शफीक 3 रन, नाइट वॉचमैन खुर्रम शहजाद बगैर रन बनाए आउट हो गए। मैच ए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। वज़ीर आज़म का अफरात ज़र की शरह और महंगाई के आशारियों में कमी पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा अफरात ज़र की शरह 11% पर आ गई। मूडीज़ की रेटिंग में बेहतरी। आलमी मालियाती इदारों की जानिब से पाकिस्तान के मज़बूत माशी आशारियों का एतराफ़ है। हुकूमत माशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामज़न है। हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी पर भी तेज़ी से काम हो रहा है। इसके मईशत पर मस्बत असरात जल्द नुमायां होंगे। हुकूमती मुआशी और मालियाती टीम की मेहनत से मईशत इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रही है। हुकूमत अवाम की मुश्किलात और मसाइल के हल के लिए दिन रात काम कर रही है। बादशाह सलामत की भीख नहीं हक चाहिए। बादशाह सलामत ने 2 माह के लिए बिजली की कीमत कम करके हमें खैरात दी है। जब पार्टियों का इन्हिसार ATMs पर होगा तो ये तबका आवाम को डसेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सिर्फ शरीफ खानदान और दीगर की IPPs की कैपेसिटी पेमेंट बंद कर दें तो मुल्क भर में बिजली का टैरिफ निफ्स हो जाएगा। घर बैठे रहे तो हुक्मरान बिजली मजीद महंगी करेंगे। साबिक निगरां वजीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को महंगी बिजली से रिलीफ दिया जाए। पार्लिमानी कमेटियां आवाम को रिलीफ देने के लिए अपना किरदार अदा करें। IPPs का फोरेंसिक ऑडिट जरूरी है। IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई है। उम्मीद है जल्द समाअत होगी। बिजली चोरी का नासूर कुचलने के लिए हर हद तक जाएंगे। एडवांस मीटरिंग टेक्नोलॉजी से बिजली चोरी में कमी और मयारी सर्विस मुमकिन है। वजीर तवानाई उवैस लगारी का गैप को अफसरान से खिताब। कहा पावर सेक्टर में इस्लाहात के लिए एक्शन प्लान मुरतब करके बेहतरी ला रहे हैं। लाइन लॉसेस में कमी और वाजिबात की वसूली के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दी जाएंगी। पंजाब के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा। दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए। बच्चों और खवातीन के सामने बसों से उतार के और इस बेदर्दी के साथ शहीद करना, ये ना बलोच रवायात इसकी इजाज़त देती है, ना इस्लामी रवायात इसकी इजाज़त देती है। यकीन दिलाने के लिए भी पंजाब में हाजिर हुए हैं, इन दहशतगर्दों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश हो रही है, किसी को अपना नजरिया मुसल्लत करने नहीं देंगे। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं होगी। इस मुकद्दस खून का बदला लिया जाएगा। बसों से उतार कर लोगों को शहीद करना मजहब और बलोच रिवायात के खिलाफ है। किसी बलोच ने नहीं, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को शहीद किया। ये लोग नाराज बलोच नहीं, दहशतगर्द हैं। BLA ने बलोचिस्तान में 9 मकामात पर हमले किए। हमलों में तकरीबन तमाम सिविलियन सॉफ्ट टारगेट बनाए गए।
बलूचिस्तान में हुकूमत की रेट हर सूरत कायम की जाएगी। दहशतगर्द पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं, उनका कौम परस्ती से कोई ताल्लुक नहीं। शहीदों के अहले खाना को फीकस 20 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। टेली कम्युनिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल के कयाम का बिल मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। बिल का मकसद इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के लिए ट्रिब्यूनल का कयाम है। टेली कम्युनिकेशन ट्रिब्यूनल फैसले के खिलाफ अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हो सकेगी। वफाकी वजीर अलीम खान निजकारी कमीशन ऑर्डिनेंस 2000 में तरमीम का बिल पेश करेंगे। असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे होगा। मानसून का एक और सिस्टम बरसने को तैयार। बारिशों का नया सिलसिला कल से 5 सितंबर तक जारी रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद समेत पोटोहार रीजन, लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला में हल्की बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान। NDMA के मुताबिक बारिशें अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का बायस बन सकती हैं। कराची का मतला अबर आलूद रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के माहीगीर आज से अपनी सरगर्मियां शुरू कर सकते हैं। बलूचिस्तान के माहीगीरों को गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। दादू में सैलाब में डूबकर 3 बच्चे जाँ बहक। दादू के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। काछू के सैकड़ों देहात डूब गए। आबी रेलों के बायस मुतादिद देहात का सेवन से जमीनी राब्ता मुनक़ता। हैदराबाद रेलवे स्टेशन से बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी। अपर चित्राल के गांव में सैलाबी रेलों से तबाही। मुतासरीन 2 हफ्ते से इमदाद के मुंतजिर। पावरनामी गांव में 20 मकानात, गंदुम और मकई की फसलों को नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। हरनाई की बेजी नदी में गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। मियां बीवी जाँ बहक, दीगर अफराद को बचा लिया गया। दरियाए बोलान और नाड़ी से आने वाले सैलाबी रेले मंजूशोरी बैरून में दाखिल। नसीराबाद की रबी केनाल में शिगाफ पड़ने से कई देहात ज़ेरे आब। तैयार फसलें तबाह हो गईं। चमन में शीलाबाग की तारीखी रेलवे टनल आबी रेले के बायस बंद हो गई। कोयटा चमन रेलवे सर्विस मुअत्तल। औस्ता मोहम्मद गंदाखा में 2 दर्जन से जायद कच्चे मकानात मुनहदिम। झल मक्सी आफत ज़दा करार। घोट मिट्टू, कोट मक्सी समेत दीगर देहात ज़ेरे आब। गंदावा नौताल रोड बंद। अब डैम भर गया।